प्रयोगों में क्या किया था, एक मैग्नेट को कुंडली के आसपास घुमाया था या फिर कुंडली को मैग्नेट के आसपास घुमाया था। तो इसी तरह से उन्हीं प्रयोगों पर आधारित उन्होंने कुछ नियम बनाए, तो जिनमें से ये 2 नियम जो हैं ये माने गए हैं, मान्यता प्राप्त है। तो देखिए पहला नियम क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा हो, मतलब कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि आपने एक कुंडली को रख लिया है और इस कुंडली के पास आप किसी चुंबक को ले जा रहे हैं, पास ला रहे दूर ले जा रहे हैं, तो पास लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, किसी भी धारावाहिक कुंडली या धारावाहिक चालक में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, किसके कारण से, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से, तो उसको हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और जो ये प्रोसेस हम यूज में ला रहे हैं, इस प्रोसेस को, इस परिघटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर से समझिए कि यदि किसी धारावाहिक कुंडली के पास यदि किसी चुंबक को लाएं, हम गति कराएं, तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और इस परिघटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और दूसरा जो नियम था वो कुछ इस प्रकार से है कि किसी भी परिपथ में, देखिए यहाँ पर हम फ्लक्स में परिवर्तन करा रहे हैं, तो फ्लक्स में परिवर्तन कराने के कारण से यहाँ पर कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कैसा होगा, तो समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स की जो ऋणात्मक दर होगी, अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो रहा है, तो हमने मान लिया कि यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मान जो परिवर्तित हो रहा है वो डेल फाई है, और समय दर कितना ही है, डेल टी है। तो विद्युत वाहक बल को किससे शो करते हैं, ई से, ई इक्वल होगा माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये द्वितीय नियम है। ठीक है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, तो फिर ई इक्वल फॉर्मूला बनता है माइनस n डेल फाई अपॉन डेल टी। यदि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन अति अल्प है, बहुत सूक्ष्म है,